लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन। तो आज का टॉपिक जो है वो लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन है, जो कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे बेस्ड है। अब देखिए, द इक्वेशंस रिलेटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पार्टिकल इन द टू इनर्शियल फ्रेम्स ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आर कॉल्ड द लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, इक्वेशंस जो किसी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स को रिलेट करते हैं, जो कि दो इनर्शियल फ्रेम्स में हैं और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे बेस्ड हैं, तो उसे लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। द इक्वेशंस रिलेटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पार्टिकल इन द टू इनर्शियल फ्रेम्स ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आर कॉल्ड द लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशंस। अब देखिए डायग्राम से, फिगर 7.1 हमने सबसे पहले S एंड S प्राइम, ये दो इनिशियल फ्रेम्स लिए, आउट ऑफ विच फ्रेम S प्राइम जो है वो मूव कर रहा है S फ्रेम के रिलेटिव में v वेलोसिटी के साथ पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग। अब देखिए, इनिशियली एट t इक्वल टू t डैश इक्वल टू 0 है, तो ओरिजिन O एंड O डैश जो है दोनों फ्रेम्स के कोइंसाइड करेंगे। अब हमने लेट देयर बी पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एट द ओरिजिन O ऑफ द फ्रेम S। अब हमने लेट किया है एक पॉइंट सोर्स लाइट का फ्रेम S के ओरिजिन ऊपर। तो द वेव फ्रंट ऑफ लाइट एमिटिंग एट t इक्वल टू 0 व्हेन अ पॉइंट P द पोजिशन एंड द टाइम ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर एट O एंड O डैश आर x y z t एंड x डैश y डैश z डैश t डैश रेस्पेक्टिवली। देखिए, हमने सबसे पहले यहाँ क्या बोला है कि हमने एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट जो है हमने लेट किया कि ओरिजिन O पर है फ्रेम S पे, फ्रेम S के ओरिजिन O पर, फ्रेम S के ओरिजिन O पर, और एक लाइट का पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। अब तो आगे क्या देखेंगे हम, द वेव फ्रंट ऑफ लाइट एमिटिंग एट t इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 0 पर लाइट जो एमिट करेगी, इसका वेव फ्रंट क्या होगा, जब पॉइंट P द पोजीशन एंड टाइम ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर, यानी कि पॉइंट P द पोजीशन और जो टाइम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं ऑब्जर्वर के द्वारा O पर, O ओरिजिन पे एंड O डैश ओरिजिन पे, वो क्या है x y z t एंड x डैश y डैश z डैश t डैश रिस्पेक्टिवली। अब देखिए, वी आर टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन दीज कोऑर्डिनेट्स। इन कोऑर्डिनेट्स के बीच के रिलेशनशिप, हमें ये रिलेशन निकालने हैं। अकॉर्डिंग टू द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी द स्पीड ऑफ लाइट इज द सेम इन बोथ द रेफरेंस। मतलब दोनों इनिशियल फ्रेम जो हमने लिए हैं उसमें स्पीड ऑफ लाइट जो है वो सेम ही होगी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग। Hence, the time taken by the light to reach from O to P as observed in the frame S। फ्रेम S में जब लाइट O पॉइंट से P पॉइंट के लिए, hence the time taken by the light to reach from O to P as observed in the frame S। फ्रेम S में O से P पॉइंट तक के लिए जो लाइट्स जो है जितना टाइम लेती है O से P पॉइंट तक के जाने के लिए, फ्रेम S में वो है t इक्वल टू OP अपॉन C। अब देखिए, OP अपॉन C, तो OP को कैसे लिख सकते हैं, OP ये है OP जो कि पोजीशन वेक्टर है, जिसे हमने r वेक्टर से डिनोट किया है। तो OP जगह हमने लिख दिया √x² + y² + z² अपॉन C। अब देखिए क्या कीजिए, अगले स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो CT इक्वल टू √x² + y² + z²। अब क्या कीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो c² t² इक्वल टू x² + y² + z²। अब देखिए, x² + y² + z² एज इट इज रखिए और इज इक्वल टू c² t², यानी कि हम रीअरेंज करके
सी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिखे हैं। अब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो है लेफ्ट हैंड साइड में आ जाए और सी स्क्वायर टी स्क्वायर जो है राइट हैंड साइड में आ जाए। फिर फाइनली क्या करेंगे, सारे टर्म्स को एक साइड ले आएंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए, एंड द टाइम टेकन बाय द लाइट टू रीच फ्रॉम ओ डैश टू पी। अब देखिए, ओ डैश से पी पॉइंट तक के लिए, ओ डैश से पी पॉइंट तक के लिए, पी पॉइंट तक के लिए लाइट को, द टाइम टेकन बाय द लाइट टू रीच फ्रॉम ओ डैश टू पी, जितना टाइम लगा लाइट को ओ डैश से पी पॉइंट तक के लिए फ्रेम एस प्राइम में, फ्रेम एस प्राइम में वो क्या होगा, टी डैश इक्वल टू ओ डैश पी अपॉन सी। जैसे हमने इसमें लिया था टी इक्वल टू ओ पी अपॉन सी, यहाँ हमने लिया टी डैश इक्वल टू ओ डैश पी अपॉन सी। अब ओ डैश पी की जगह क्या लिख देंगे हम, रूट ओवर एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस जेड डैश का स्क्वायर अपॉन सी। बिल्कुल वैसे ही टाइम टेकन निकालेंगे जैसे हमने फ्रेम एस में निकाला था, टी इक्वल टू ओ पी अपॉन सी, यहाँ पे टी डैश इक्वल टू ओ डैश पी अपॉन सी। अब क्या करेंगे देखिए, मैंने इसको सॉल्व वगैरह किया सब और स्क्वायरिंग रिएक्शन सब करके इधर उधर रीअरेंज किया, इसको एक दो स्टेप मैंने स्किप किए हैं। तो हमें क्या मिलेगा, एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस जेड डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर टी डैश का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, सबको एक साथ लेफ्ट हैंड साइड में ले आओगे तो एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस जेड डैश का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश का स्क्वायर इक्वल टू 0। Since the above two equations represent the same spherical wavefront in frame S and S prime, देखिए क्योंकि दोनों इक्वेशन जो हैं ऊपर जो हमने निकाली हैं वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं कि सेम स्फेरिकल वेवफ्रंट फ्रेम S में और एक फ्रेम S प्राइम में। तो हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स डैश का एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस जेड डैश का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 ले लो अब उसको। सिंस द फ्रेम एस डैश इज मूविंग रिलेटिव टू द फ्रेम एस अलॉन्ग एक्सिस। अब क्योंकि फ्रेम एस डैश नहीं, सॉरी एस प्राइम, क्योंकि फ्रेम एस प्राइम जो है वो मूव कर रहा है किसके रिलेटिव में, फ्रेम एस के एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो लेंथ इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन आर अनअफेक्टेड। तो जो लेंथ जो होगा इस डायरेक्शन, द लेंथ इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब मोशन के डायरेक्शन के प्रोपोर्शनल लगा वो, सॉरी, सिंस द फ्रेम एस डैश इज मूविंग रिलेटिव टू द फ्रेम एस along x axis, the lengths in direction perpendicular to the direction of motion are unaffected। तो देखिए क्योंकि फ्रेम एस डैश जो है वो मूव कर रहा है किसके रिलेटिव में, फ्रेम एस के रिलेटिव में एक्स एक्सिस के अलोंग, तो लेंथ्स इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन आर अनअफेक्टेड। तो हमें लिख सकते हैं वाई डैश को एक वाई और जेड डैश के लिए जेड। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 ले लिया ऐसे, वाई डैश इक्वल टू वाई एंड जेड डैश इक्वल टू जेड को इक्वेशन नंबर 2 लिया। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 जो लिया था हमने ऊपर ये, और इक्वेशन नंबर 2 ये, इन दोनों इक्वेशन से एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स डैश का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3 ले लो। द पोजिशन ऑफ ओरिजिन ओ डैश एट एनी इंस्टेंट रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर ओ इन फ्रेम एस इज, देखिए ओरिजिन ओ डैश पर जो पोजीशन है किसी भी इंस्टेंट पर किसके रिलेटिव में, ऑब्जर्वर ओ के रिलेटिव में फ्रेम एस में, वो क्या है, एक्स इक्वल टू वी टी। तो एक्स इक्वल टू वी टी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्स माइनस वी टी इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि फ्रेम एस प्राइम जो है वो मूव कर रहा है फ्रेम एस के रिलेटिव में वी वेलोसिटी के साथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। अब देखिए वेयर इज द पोजीशन ऑफ ओ डैश रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर
देखिए वहीं अगर हम ओ डैश की पोजीशन देखें किसके रिलेटिव में, ऑब्जर्वर ओ डैश की इन फ्रेम एस डैश में वो है एक्स डैश इक्वल टू 0। हेंस द ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन एक्स एंड एक्स डैश इज ऑफ द फॉर्म। तो हम ट्रांसफॉर्मेशन जो है एक्स एंड एक्स डैश के बीच में उसे किस फॉर्म लिख सकते हैं, एक्स डैश इज इक्वल टू के इंटू एक्स माइनस वी टी। इक्वेशन नंबर 4 ले लिया, वेयर के इज ए कॉन्स्टेंट विच डज नॉट डिपेंड ऑन एक्स एंड टी। ये जो के कॉन्स्टेंट जो है यहाँ पे वो एक्स एंड टी पर डिपेंड नहीं करेगा। सिंस द मोशन ऑफ द टू फ्रेम इज रिलेटिव, क्योंकि दोनों फ्रेम के मोशन रिलेटिव हैं तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि फ्रेम एस जो है मूव कर रहा है इसके रिलेटिव में, फ्रेम एस प्राइम के रिलेटिव में वी वेलोसिटी के साथ अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस के। हेंस द पोजीशन ऑफ ओरिजिन O at any instant t dash relative to the observer O dash in frame S dash is क्या होगा, x dash is equal to माइनस वी टी डैश। अब इसको इधर ले आएंगे माइनस वी टी डैश को, तो x dash प्लस वी टी डैश इज इक्वल टू 0, वेयर द पोजिशन ऑफ O की जो पोजिशन होगी रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर O इन फ्रेम S इज क्या होगी, x इज इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं x एंड x dash मस्ट बी रिलेटेड एस x is equal to k dash into x dash plus v t dash, equation number 5, where k dash is another constant independent of x dash and t dash। जैसे हमने यहाँ लिया था x dash is equal to k into x minus v t, इक्वेशन नंबर 4, उसकी तरह हमने यहाँ कंसिडर किया x equal to k dash into x dash plus v to t dash। ये हमने तब लिया जब तो हमने यहाँ एक लिया x डैश इज इक्वल टू के इंटू एक्स माइनस वी टी, और एक लिया है x इज इक्वल टू के डैश इंटू एक्स डैश प्लस वी टी डैश। अब सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x डैश फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 5, x डैश की जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 5 में सब्सटीट्यूट करनी है। तो सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू के डैश इंटू के इंटू एक्स माइनस वी टी प्लस v इंटू टी डैश। फिर अगले स्टेप में x इज इक्वल टू के डैश इंटू के एक्स माइनस के वी टी प्लस वी टी डैश। अब नेक्स्ट टाइम में फिर सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू, अब पूरे को मल्टीप्लाई कर लो के डैश से, तो ब्रैकेट खोल दो, ब्रैकेट ओपन होगा तो के डैश इंटू के एक्स माइनस के डैश के वी टी प्लस के डैश वी टी डैश। अब देखिए क्या करो, इसको यहाँ ले आओ, के डैश वी टी डैश को उधर तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस के डैश वी टी डैश इज इक्वल टू एक्स को उधर ले गया राइट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा, माइनस के डैश वी टी डैश इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस के डैश के वी टी प्लस के डैश के एक्स, ये एक्स इट। अब देखिए माइनस को कॉमन लेके कैंसिल किया तो के डैश वी टी डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस के डैश के वी टी माइनस के डैश के एक्स। अब क्या करो, यहाँ टी डैश को ऐसे ही रखो, के डैश वी को नीचे ले जाओ डिनोमिनेटर में, तो हो जाएगा टी डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस के डैश के वी टी माइनस के डैश के एक्स अपॉन के डैश वी। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, के डैश वी को अलग अलग सबके साथ नीचे ले लिया डिनोमिनेटर में, तो हो गया टी डैश इज इक्वल टू एक्स अपॉन के डैश वी प्लस के डैश के वी टी अपॉन के डैश वी माइनस के डैश के एक्स अपॉन के डैश वी। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, टी डैश एज इट इज़ उतरेगा, तो टी डैश इज इक्वल टू एक्स अपॉन के डैश वी, ये भी एज इट इज़ वैसे का वैसे ही रखा जाएगा, प्लस यहाँ से क्या होगा, के डैश और के डैश कैंसिल होगा, v कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, प्लस के टी माइनस वैसे साइन वैसे का वैसे उतरेगा। फिर देखिए यहाँ से के डैश कैंसिल होगा, तो क्या मिलेगा, के एक्स अपॉन वी, तो माइनस के एक्स अपॉन वी, यानी टी डैश इज इक्वल टू एक्स अपॉन के डैश वी प्लस के टी माइनस के एक्स अपॉन वी। अब देखिए टी डैश इज इक्वल टू एक्स अपॉन के डैश वी प्लस के टी माइनस के एक्स अपॉन वी, वही जो मैंने पिछले पेज में लिखा है। अब देखिए इसको जब हम कैसे लिख सकते हैं, टी डैश इज इक्वल टू के
ये जो k है यहाँ पे k मैंने कॉमन ले रहा हूँ तीनों में, तो k इंटू टी माइनस एक्स अपॉन वी प्लस एक्स अपॉन के इंटू के डैश वी। अब देखिए अगले स्टेप में टी डैश इज इक्वल टू के इंटू टी माइनस एक्स अपॉन वी को भी कॉमन ले ली इन दोनों से, तो क्या मिलेगा 1 माइनस 1 अपॉन के इंटू के डैश। इक्वेशन नंबर 6। Putting the value of x dash from equation number 4 and the value of t dash from equation number 6 in equation number 3 we get, देखिए इक्वेशन नंबर 4 से x dash की वैल्यू जो है और जो t dash की वैल्यू है इक्वेशन नंबर t dash की जो वैल्यू है जो इक्वेशन नंबर 6 से, तो x dash की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 से और t dash की वैल्यू इक्वेशन नंबर 6 से इक्वेशन नंबर 3 में हम पुट करेंगे, तो क्या मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वी टी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में टी माइनस एक्स अपॉन वी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के डैश स्क्वायर होल स्क्वायर। क्या मिला हमें एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वी टी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के स्क्वायर इंटू टी माइनस एक्स अपॉन वी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के डैश का होल स्क्वायर, मतलब इस पूरे टर्म का होल स्क्वायर। तो देखिए क्या होगा अगले स्टेप में, एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर एज इट इज उतरेगा इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू के स्क्वायर। अब इस ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको एक्सपेंशन करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x बी टी प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर। हम इसे एक्सपेंशन इसलिए करेंगे क्योंकि बाद में हम इसको और फर्दर यूज़ करेंगे। तो पहले अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x वी टी प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस ऑफ सी स्क्वायर के स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर माइनस 2x टी अपॉन वी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के डैश प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के डैश का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर है। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ टी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन नंबर 7। इसी इक्वेशन नंबर 7 लिया हमने, तो इसके टी स्क्वायर वाले जितने कोफिशिएंट्स हैं उनको इक्वेट कर दो दोनों साइड से, तो क्या मिल जाएगा माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के स्क्वायर। अब देखें के स्क्वायर इंटू के स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो के स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर के स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। अब के स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, वही लिख दिया मैंने जो यहाँ था वो वहीं लिख दिया दोबारा। अब हम इससे मैं के की वैल्यू निकाल सकता हूँ, के इक्वल टू 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 8। अब सिमिलरली उसी तरह इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ 2xt ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन नंबर 7 से 2xt के जितने भी कोफिशिएंट्स हैं इन्हें इक्वेट करना है, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ तो 0 इक्वल टू माइनस के स्क्वायर वी माइनस के स्क्वायर वी मिलेगा, क्योंकि 2xt का हम इक्वेट 2xt के कोफिशिएंट हम इक्वेट करें, तो माइनस के स्क्वायर वी प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन वी। जब इसको सॉल्व करेंगे इक्वेट करेंगे 2xt की कोफिशिएंट्स को बोथ साइड्स इक्वेशन नंबर 7 में, तो 0 इक्वल टू माइनस के स्क्वायर वी प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन वी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के डैश। अब देखिए क्या करो, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन के डैश 1 माइनस 1 अपॉन के डैश इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 8। इक्वेशन नंबर 8 से हम
v की वैल्यू पुट करेंगे तो k डैश इज इक्वल टू 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा। Substituting the value of k and k dash in equation number 4 and equation number 6 we get, अब देखिए k और k dash की जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 4 से, इक्वेशन नंबर 4 से k की वैल्यू और इक्वेशन नंबर 6 से इक्वेशन नंबर 6 से k डैश की वैल्यू को ये नहीं था। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ k एंड k डैश इन इक्वेशन नंबर 4 एंड 6 वी गेट, देखिए k एंड k डैश की जो वैल्यू है, ये k डैश की वैल्यू है और ये k की वैल्यू है। इक्वेशन नंबर 8 से k इक्वल टू 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर मिला और इक्वेशन नंबर हमने इस इक्वेशन ले लिया k डैश इक्वल टू 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो k डैश और k की जो वैल्यू है उसे हम इक्वेशन नंबर 4 में एंड इक्वेशन नंबर 6 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमारा इक्वेशन नंबर 4 क्या था? इक्वेशन नंबर 4 था x डैश इज इक्वल टू k इंटू एक्स माइनस वी टी, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसमें t डैश इज इक्वल टू k इंटू टी माइनस एक्स अपॉन वी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन k डैश, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे k एंड k डैश की वैल्यूज़। तो x डैश इज इक्वल टू 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वी टी, इक्वेशन नंबर 10 लिया इसको, एंड t डैश इज इक्वल टू 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर जब हम इक्वेशन नंबर 6 में सब्स्टिट्यूट करेंगे k एंड k डैश की वैल्यू। ये है इक्वेशन नंबर 6। ये इक्वेशन नंबर 4 में की है तो ये मिला x डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी अपॉन √1 माइनस √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 10 लिया से, एंड टी डैश यानी इक्वेशन नंबर 6 में जब पुट करेंगे k एंड k डैश की वैल्यू तो टी डैश इज इक्वल टू 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू टी माइनस एक्स अपॉन वी इंटू वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब देखिए टी डैश इज इक्वल टू 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को एज इट इज़ लिखें। अब यहाँ v से v कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा, ये ब्रैकेट में t माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, तो ये लिखेंगे पूरा टी डैश इज इक्वल टू 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 11 ले लिए। दस द लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस आर x डैश इज इक्वल टू 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वी टी, y डैश इज इक्वल टू y, z डैश इज इक्वल टू z, and t dash is equal to 1/√1 minus v square upon c square into t minus vx upon c square, इक्वेशन नंबर 12। अब देखिए इसका इन्वर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन तो ये हो गया, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशंस ये हो गई। अब लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन का इन्वर्स जो है उसे हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए x इज इक्वल टू 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू एक्स डैश प्लस वी टी डैश y इक्वल टू वाई डैश एंड z इक्वल टू जेड डैश, जस्ट इसका उल्टा कर दिया हमने। यहाँ लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन में y डैश इक्वल टू वाई एंड z डैश इक्वल टू z था और x डैश इज इक्वल टू 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वी टी था, और यहाँ क्या हो गया इन्वर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन में x इज इक्वल टू 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू एक्स डैश प्लस वी टी डैश और y इक्वल टू वाई डैश एंड z इक्वल टू जेड डैश हो जाएगा इन्वर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। जब हम इन्वर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे तो इसकी इक्वेशन ये मिलेंगी, और t इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ t डैश था, t डैश इक्वल टू 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, ये लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन में मिला था। तो इन्वर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन में हमें t इक्वल टू 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू टी डैश प्लस वी एक्स का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर मिल रहा है। अब देखिए वी कैन राइट v अपॉन सी एज बीटा, अब मैंने v अपॉन सी जो है उससे बीटा ले लिया एंड 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को 1 को लिख सकते हैं 1/√1 माइनस
बीटा का स्क्वायर, जिसे हमने गामा के रूप में ले लिया अपनी कन्वीनियंस के लिए। देन द लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स द फॉर्म x dash is equal to y. Then the Laurent transformation takes the form x dash is equal to gamma into x minus vt, and y dash equal to y, and z dash is equal to z, and t dash is equal to gamma into t minus vx upon c square. इक्वेशन नंबर 14। अब देखिए ऑब्वियसली अगर v जो है वो c से छोटा है, c बड़ा है, यानी ये कह सकते हैं बीटा टेंड्स टू 0 एंड गामा टेंड्स टू 1, देन द लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स द फॉर्म ऑफ द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन को कह सकते हैं कि वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्म में हो सकता है। दस देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द, उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि दस देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द लॉरेंट्स एंड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन व्हेन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज क्वाइट नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। हम लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन एंड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को तब कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं है जब पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो काफ़ी छोटी या नेग्लिजिबल हो वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपैरिजन में। बट इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज कंपेरेबल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट इज इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा, वी शुड मेक यूज़ ऑफ द लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। पर यदि पार्टिकल की वेलोसिटी अगर हम कंपेरेबल करते हैं लाइट की वेलोसिटी, जैसे एग्जांपल है ले लिया हमने इलेक्ट्रॉन या और भी बहुत से एग्जांपल्स, तो हम ये कह सकते हैं कि वी शुड मेक यूज़ ऑफ द लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन।